जय श्री कृष्णा दोस्तों। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी की व्रत कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम व्रत कथा आरंभ कर रहे हैं। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी का दिन था और समुद्र मंथन के बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास सभा में उपस्थित हुए थे। इस दिन का विशेष महत्व था क्योंकि भगवान विष्णु 4.5 महीनों की योग निद्रा से जागने वाले थे। माता लक्ष्मी जो हमेशा भगवान विष्णु के साथ रहती है, उनका मन भी कुछ उत्सुकता से भरा हुआ था। वह भगवान विष्णु से पूछी, प्रभु आप 4 महीनों तक योग निद्रा में क्यों रहते हैं और देवउठनी एकादशी का क्या महत्व है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, प्रिया लक्ष्मी, यह काल सृष्टि के चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब मैं योग निद्रा में चला जाता हूँ तो यह पृथ्वी पर हर प्राणी के लिए शांति का समय होता है। इस दौरान कोई नया सृजन नहीं होता है और सभी जीव जंतुओं की स्थिति स्थिर रहती है, परंतु जैसे ही मैं जागता हूँ सृष्टि का नया सृजन प्रारंभ होता है। देवउठनी एकादशी का यह दिन मेरे जागरण का प्रतीक है और मैं इस दिन से सृष्टि में पुनः गति प्राप्त होती है। लक्ष्मी माता ने अपनी सुंदर मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या देवउठनी एकादशी पर आपकी पूजा से पृथ्वी पर रहने वाली प्राणियों को कोई विशेष आशीर्वाद मिलता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ, यह दिन विशेष रूप से पूरे लाभ के लिए भी है। जो व्यक्ति इस दिन उपवासी रहकर मेरा पूजा करता है वे अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यह दिन हर प्रकार के सुख और समृद्धि के लिए अत्यधिक फलदायी होता है। माता लक्ष्मी फिर से बोली, प्रभु आपने अपनी योग निद्रा से जाकर सृष्टि को नयापन देने की बात की। क्या इसी दिन आपकी कृपा से पृथ्वी पर धन धान्य की भी कोई विशेष वृद्धि होती है। भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, प्रिय लक्ष्मी, यही तो तुम्हारा कार्य है। जब मैं जागता हूँ तो तुम्हारा आशीर्वाद प्रकट होता है। तुम हमेशा मेरे साथ रहती हो और मेरे जागरण के साथ पृथ्वी पर धन ऐश्वर्य और सुख की वर्षा करती हो। देवउठनी एकादशी के दिन जब भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं तो वह तुम्हारे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी ने फिर पूछा, प्रभु यह तो हम जानते हैं कि आपकी पूजा से भक्तों को धन की प्राप्ति होती है, लेकिन क्या इस दिन सुख समृद्धि केवल धन तक ही सीमित होता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं लक्ष्मी, देवउठनी एकादशी का महत्व केवल धन से नहीं जुड़ा है। यह दिन सुख शांति और समृद्धि के हर रूप का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन उपवासी रहकर भक्ति भाव से मेरे नाम का स्मरण करता है, उनके जीवन में संतान सुख एवं स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। उनके घर में दरिद्रता और मानसिक तनाव दूर होता है। माता लक्ष्मी ने ध्यान से भगवान विष्णु की बातें सुनी और फिर बोली, प्रभु आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि देवउठनी एकादशी का महत्व केवल भौतिक सुख समृद्धि तक ही नहीं सीमित है, बल्कि यह आध्यात्मिक शांति और मानसिक संतुलन के भी लिए आवश्यक है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, सही कहा तुमने लक्ष्मी। देवउठनी एकादशी का वास्तविक महत्व तब समझ में आता है जब व्यक्ति केवल बाहरी सुख की तलाश नहीं करता, बल्कि आत्मा की शांति और संतुष्टि की दिशा में भी प्रयास करता है। फिर भगवान विष्णु ने अन्य महत्वपूर्ण बात साझा की। इस दिन विशेष रूप से रात को जागरण करना और भजन कीर्तन करना अत्यधिक शुभ होता है। जो व्यक्ति इस दिन पूरी निष्ठा से मेरी पूजा करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। उसे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की बातें आदर करते हुए कहा, प्रभु आपकी कृपा से ही इस संसार की शांति समृद्धि और संतुष्टि का समाज स्थापित होता है। आपकी पूजा से ही समस्त जीव जंतु सुखी होते हैं। भगवान विष्णु ने मुस्कान और बढ़ाते हुए कहा, सच है लक्ष्मी, तुम्हारी उस
उपस्थिति ही इस संसार के ऐश्वर्य और सुख का कारण है, लेकिन यह भी सही है कि मेरी भक्ति और पूजा से ही यह उसके सब सभी संभव मनोरथ होता पूर्ण है। होते हैं। कथा देवउठनी का समापन एकादशी के करते दिन हुए सभी भगवान भक्तों विष्णु के और लिए लक्ष्मी माता जो ने मेरी मिलकर सच्ची संसार के भक्ति और सभी भक्तों उपासना को इस विशेष दिन पर सच्चे मन से पूजा करने का आह्वान किया। उन्हें यह संदेश दिया कि देवउठनी एकादशी का पालन न केवल भौतिक सुख के लिए बल्कि आत्माधिक उन्नति और शांति के लिए भी आवश्यक है। इस दिन के व्रत और पूजा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों के जीवन को सुखमय बनाती है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा हमें यह सीख देता है कि इस दिन विशेष रूप से उपवासी रहकर भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।